अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाम से ही मौसम बड़ा खतरनाक था। खूब बादल घिर घिर कर आए थे। रात होते ही छमाछम पानी बरसने लगा। हानिया को बड़ा डर लग रहा था। बारिश भी खूब हो रही थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। ऐसे में बाहर का दरवाजा भी हवा के थपेड़ों से घबराकर धड़ाधड़ बजने लगा था। हानिया का नन्हा सा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे ऐसे मौसम से वैसे भी बड़ा खौफ आता था। अम्मा अम्मा, उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें मूंद कर लेटी हुई अपनी मां हसीना को आवाज दी। क्या है अम्मा, बहुत डर लग रहा है। देखो तो कैसे बारिश हो रही है और बिजली कितने जोरों से चमक रही है। तो क्यों डरती है पगली? चला जा यहां मेरी चारपाई पर सो जा मेरे साथ। अम्मा हसीना ने घुसकर उसके लिए जगह बनाई। अम्मा अम्मा, मैं बाहर का क्वाड़ बंद कर लूं? हानिया ने डरते डरते अपनी मां से सवाल किया और कई बार कहा हुआ जुमला एक बार फिर दोहराया और नतीजा वही तलख और गुसीला जवाब मिला। तुझे कितनी बार कहा है ये मत बोला कर, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। अचानक मां हसीना लेटे लेटे उठ बैठी। उसके चेहरे पर न जाने कैसा मलाल था, कैसी बेबसी थी कि हानिया अपनी मां का चेहरा देखकर सहम गई। हल्की जर्द रोशनी में हसीना का चेहरा भी सर्द सा लग रहा था। बचपन से आज तक एक इसी बात पर मां का मूड ऑफ हो जाया करता था और आज भी मां की बदलती रंगत और बेचैनी देखकर हानिया शर्मिंदा होने लगी। उसे कभी कभी अपनी मां पर गुस्सा और कभी तरस भी आ जाता था। हसीना उठकर बरामदे में रखी सुराही से पानी निकालकर पीने लगी। फिर धीरे धीरे चलती दोबारा अपनी चारपाई पर आ बैठी। माफ कर देना अम्मा, आइंदा नहीं बोलूंगी दरवाजा बंद करने को। हानिया ने करीब आकर नरमी से अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अब सो जाते हैं। हसीना ने निगाहें उठाकर अपनी 15 साला मासूम बच्ची को देखा। वो भी तो बेकसूर थी। उसे क्या पता था कि मां ऐसा क्यों करती है। हसीना ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने साथ लेटाया और वो अपनी मां की नर्म आगोश में सब कुछ भूल भाल कर जल्दी से सो गई। लेकिन हसीना अपनी माजी की यादों में कहीं खो गई। अम्मा अम्मा, हमारे गांव में शहर से बहुत सोनी सोनी कुड़ियां और मुंडे आए हैं। हसीना अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई। वापसी में यह खबर भी लेती आई। अच्छा, मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मगर अम्मा उनके इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और आंखों पर काली ऐनक भी। हाँ तो शहर से आए तो चंगे ही होंगे ना। चल तू रोटी खा ले गरम गरम। मां ने अपनी बेटी हसीना की तरफ रोटी बढ़ाई, साथ में प्लेट में दाल भी रख दी। अम्मा, शहर के लोग रोज रोज दाल तो नहीं खाते होंगे ना। उफ़ो, तू तो झल्ली हो गई है। क्या बकबक कर रही है? चल जल्दी जल्दी खाना खा और कपड़े धो। 3 दिन से कह रही हूं तुझे, तेरा तो दिल ही नहीं लगता काम में। मां की सुनकर हसीना सर झुकाकर जल्दी जल्दी निवाले हलक से उतारने लगी, मगर दिल तो शहर और शहर के लोगों में ही अटका पड़ा था। हसीना को बचपन से ही शहर की जिंदगी अच्छी लगती थी। वो अक्सर सोचती, काश वो भी शहर में होती। साफ सुथरी खुली खुली सड़कों पर घूमा करती, बड़े बड़े ढाबों पर जाकर खाना खाती, बाजारों की रौनक, रोशनियां, गाड़ियों का शोर और सिनेमा थिएटर, ये सब कुछ देख सकती, उसी माहौल का हिस्सा बन जाती। मगर वो लोग तो जद्दी पुश्ती गरीब थे जो मालिकों के खेतों पर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा देते और बदले में चंद रुपए मिलते जिनसे वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारा करते। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हसीना ही थी। खूबसूरत जिस्म, सुर्खो सफेद रंगत, नीली आंखें, उस पर स्याह घने बाल जो देखता देखता ही रह जाता था। धीरे धीरे शाम हो रही थी। मौसम बहुत हसीन था। चारों तरफ लहलहाते खूबसूरत खेत, दरमियान में पगडंडियां, कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे तवील कामत दरख्त, खेतों में खूबसूरत बतखें, फिजा माहौल, साफ सुथरे छोटे छोटे से बने हुए कच्चे ईंटों के घर, घरों के आसपास बकरियां और दाना चुगती मुर्गियां। शहरोज अकेला ही बाहर आ गया था। उसे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेडिकल स्टूडेंट था और उस गांव में कुछ दिनों के लिए कैंप लगाया हुआ था। तो चंद मेडिकल स्टूडेंट्स अपने असातिज़ा के साथ आए थे। उनमें शहरोज भी एक था। शहरोज ने एक तवील अंगड़ाई ली। लंबी सांस लेकर ताज़ा सांस का एहसास हुआ।
कोई गंदगी, कोई शोर, कोई ट्रैफिक का धुआं, कुछ भी तो न था। बस हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खुला खुला सा इलाका। शहरोज अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले गुनगुनाता हुआ एक सिमत चल पड़ा। हसीना उस वक्त अपनी दोस्त के घर के सामने उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। साथ साथ दोनों अपने अपने दुपट्टे भी काट रही थी। वो इस बात से कतई बेनियाज थी कि कोई बड़ी महवियत और दिलचस्पी से कुदरत के इस शाहकार को देखे जा रहा है। इतना मासूम और मुकम्मल हुस्न तो उसने पहली बार देखा था। सादगी का पैकर हसीना शहरोज के दिल में उतरती चली गई और बेख्तियार वो आगे बढ़ता गया। हाय अल्लाह! लड़के को देखकर हसीना की दोस्त ने हल्की सी चीख मारी। हसीना भी डर सी गई। शहरोज उनकी बौखलाहट पर हौले से मुस्कुरा दिया। थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैं तुम्हारे गांव में अजनबी हूं। मैं शहर से आया हूं और डॉक्टर हूं। अच्छा, ठहरो जी, मैं अभी लाती हूं। हसीना की दोस्त कदरे संभल कर बोली और उठकर साथ ही खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। हसीना ने गौर से अजनबी को देखा। ऊंचा, लंबा, खूबसूरत सा शहरी बाबू उसे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? शहरोज ने पूछा। अरे वाह, मैं क्यों बताऊं? अरे मत बताओ, मगर मैंने तो सुना था गांव वाले बहुत नर्म दिल और अच्छे होते हैं, मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। मगर तुम्हें तो गुस्सा आ गया मेरी बात पर। नाम ही तो पूछा है मैंने। शहरोज ने मस्कीन शक्ल बनाकर तीर फेंका। हाँ जी, ठीक सुना है आपने। हम ऐसे ही हैं, सच्चे और खरे लोग। और मेरा नाम हसीना है। इतनी देर में सहेली पानी ले आई। अच्छा जी, शुक्रिया। पानी पीकर शहरोज ने कटोरा वापस सहेली को देते हुए कहा, शुक्रिया कैसा जी, आप तो मेहमान हो ना हमारे। बहुत खूबसूरत गांव है और यहाँ के लोग भी। जाते जाते वो हसीना से बराह रास्त मुखातिब होकर गया और हसीना बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखती ही रह गई। अम्मा, जो शहर से डॉक्टर लोग आए हैं ना, उनमें एक बाबू मेरी सहेली के घर पर आया था। जब मैं उसके साथ थी तब पानी पीने वो डॉक्टर लोग आए। अच्छा बस ज्यादा मत बोला कर, और हाँ, बात मत किया कर किसी से, अम्मा ने हमेशा की तरह उसको बोला। हसीना की माँ क्यों गुस्सा करती है, तू हर वक्त मेरी थी। पर अब्बा ने उसका बिगड़ता मूड महसूस कर लिया था। दूसरे दिन दोपहर में अपने कामों से फारिग होकर हसीना अपनी सहेली के घर जा रही थी कि रास्ते में उसको शहरोज मिल गया। अरे बाबूजी आप? हाँ, तुम्हारी याद आई तो निकल पड़ा। हसीना ये सुनकर गड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्मो हया के रंग नुमायां थे। शहरोज जोर से हंस दिया। हाँ तो और क्या, तुम हो ही इतनी अच्छी। हाय बाबू, क्या हो गया है? वो पलके झपकाकर बेसाख्ता बोली। हसीना, ये बाबूजी क्या है? मेरा नाम शहरोज है, तुम मुझे आज से शहरोज बोलना। ना जी ना, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। हसीना मासूमियत से बोली। आ जाएगा बोलना। शहरोज उसकी मासूमियत पर निसार हुआ जा रहा था। वो तो पूरी शिद्दत के साथ उसके दिल में उतरी चली जा रही थी। शहर में तो एक से एक कुड़ियां होती होंगी ना जी, खूब अच्छे अच्छे कपड़ों वाली, ऊंची एड़ी की जूतियां और गोरी चिट्टी। हाँ, मगर वो सारी की सारी तो बनावटी होती है, तुम्हारे जैसी सीधी सादी और मासूम नहीं होती। तुम उन सबसे ज्यादा अच्छी हो, सादा और मासूम सी। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच, शहरोज ने सच्चे लहजे में कहा। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? मैं और शहर तुम्हारे साथ? कैसे? मुझे अम्मा और बाबा कहाँ भेजेंगे? मुझे शहर और वहां के लोग बहुत अच्छे लगते हैं बाबूजी। बहुत दिल करता है शहर में जाकर रहने को, घूमने फिरने को, मगर हमारे नसीब कहाँ। क्यों नहीं जा सकती तुम? मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर तो जाओगी ना मेरे साथ। हैं बाबूजी, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े लोग हो और हम बहुत छोटे गरीब। हम तो ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, मगर हकीकत में कभी ऐसा नहीं हो सकता। हसीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नहीं हसीना, मैं सच कह रहा हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी माँ और बाप से बात करूंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। शहरोज ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। मैं तुम्हारे घर आकर कल तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगा। हसीना का दिल तो ये सुनकर खुशी से बेकाबू होने लगा। वो तो आसमानों में उड़ने लगी। दूसरे रोज ही शहरोज ने अम्मा बाबा से जाने क्या बात की और यूं तय हुआ कि शहरोज निकाह करके जाएगा। अभी 15 दिन का टाइम था यहां गांव में, फिर वो शहर जाकर वापस आएगा तो हसीना को भी साथ ले जाएगा।
उसने अपना फ़ोन नंबर और घर का पता भी हसीना के बाबा को दे दिया था और यूं अम्मा अब्बा भी मुतमईन हो गए थे कि बेटी का शहर जाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। यूं कुछ लोगों की मौजूदगी में हसीना और शहरोज का निकाह हो गया। हसीना को यह सब कुछ ख्वाब लग रहा था। उसने बस ख्वाब में ही ऐसा देखा था, शहरी बाबू, शहर की जिंदगी और खूब सारा पैसा, वो तो हवाओं में उड़ने लगी। शहरोज ने उसे ढेर सारे पैसे दिए कि अपनी मर्जी से जो दिल चाहे खरीद ले। एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते, सपने बुनते बुनते वक्त कैसे गुजर गया कि पता ही ना लगा। और शहरोज उससे ढेर सारे वादे करके शहर लौट गया। जाते वक्त हसीना खूब रोई। शहरोज बाबू, तुम मुझे लेकर तो जाओगे ना? मुझे भूलोगे तो नहीं ना? तुम्हारे अम्मा अब्बा मान जाएंगे ना? हसीना, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो तुम। मैं बहुत जल्द आकर तुम्हें ले जाऊंगा। शहरोज तो खुद भी आपदीदा हो रहा था। उसे हसीना का तड़पना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर कुछ मजबूरियां भी तो थी। और शहरोज बेतहाशा खूबसूरत यादें छोड़कर शहर वापस लौट गया। हसीना की तो अब अजीब सी कैफियत रहने लगी। हर वक्त उदासी और बेचैनी सवार रहती। सारा सारा दिन घर में बाउली बनी फिरती। रातों को उठ उठ कर पागलों की तरह इधर उधर चक्कर लगाती। अक्सर दिन में सोते सोते या बैठे बैठे उठकर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागती कि जैसे शहरोज ने आकर दरवाजा बजाया है। फिर कुछ दिन बाद हसीना की तबीयत खराब रहने लगी। तब उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। अब्बा और अम्मा ने चाहा कि यह खुशखबरी शहरोज को भी सुना दे। ये सोचकर अब्बा उसका टेलीफोन नंबर लेकर गांव में वाक़े वाहिद पीसीओ पर चले गए। शहरोज से बात हुई और वो बहुत खुश हुआ और चाहता था कि हसीना से खुद बात करे। 2 दिन बाद हसीना ने खुद शहरोज से बात की। जब्त के बंधन टूटे तो खूब धुआंधार रोई। खुशी और दूरी दोनों के मिले जुले तासुरात थे। दूसरी जानिब शहरोज भी बहुत बेचैन और बेकरार इम्तिहानों की वजह से मजबूर था। उसने हसीना को यकीन दिलाया कि वो जैसे ही इम्तिहानात से फारिग हुआ फौरन गांव पहुंचेगा और वो खुद भी हसीना और अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत परेशान है। उसने हसीना को ढेर सारी नसीहतें की, खूब अच्छी अच्छी बातें समझाईं, हर किस्म की फिक्र और परेशानी से दूर रहने की हिदायत की। साथ ही उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही काफ़ी सारे पैसे उसके नाम भेजेगा। हसीना आराम से रह सकती है। मैं ज़रूर आऊँगा बहुत जल्द, तुम मेरा इंतज़ार करना। हसीना, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये आखिरी जुमला था जो हसीना ने अपने पल्लू से बांध लिया था और इसी जुमले की बाज़गश्त उसे मुस्तकिल अपनी पनाहों में रखती। यही एक उम्मीद, एक आस जिस पर वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल और कठिन तरीन दिन गुजार रही थी। शहरोज से बात करके हसीना को बहुत तसल्ली हो गई थी। फिर ढेर सारे दिन गुजर गए। हसीना के लिए हर माह माकूल रकम आ जाती थी। 2-3 बार हसीना ने शहरोज से और बात की थी और फिर अचानक से शहरोज का वो नंबर बंद जाने लगा। बाबा ने कई बार ट्राई की मगर हर बार मायूसी हुई। हसीना को भी परेशानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। शहरोज कहाँ गया, कैसा था? अल्लाह शहरोज को अमान में रखना। अपनी तकलीफ भूलकर वो शहरोज की जिंदगी और आफियत की दुआएं मांगती थी। और फिर कुछ दुख और तकलीफ के एक थका देने वाले सफर के बाद उसकी गोद में नन्ही सी उसकी बेटी हानिया थी। हसीना उसे अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रो पड़ी थी। उसे शहरोज की याद ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। उसकी ये हालत देखकर बाबा ने शहरोज का दिया हुआ पता अपने पुराने कुर्ते की जेब से निकाला और शहरोज की तलाश में हिम्मत करके शहर की जानिब चला गया। हसीना को मुकम्मल यकीन था कि शहरोज उससे बेवफाई नहीं कर सकता। यकीनन वो किसी परेशानी में गिरफ्तार है। हसीना के माँ और बाबा उसकी हालत देखकर सोचते, क्या हमने जल्दबाजी में अपनी बच्ची के लिए गलत फैसला कर लिया था? उनको तो बेटी की ख्वाहिश अजीज थी। वो भला कब बुरा चाहते थे अपनी बेटी का, मगर ये तो अल्लाह की मर्जी थी और हसीना का नसीब। बाबा बेचारा मारा मारा शहर की गलियों में घूमता रहा। सबसे पूछा मगर बड़ी मुश्किलों से उसे पता चला। लेकिन उस वक्त उसके पैरों तले जमीन निकल गई जब पता चला कि ये लोग तो घर फरोख्त करके कहीं और जा चुके हैं। बाबा तो सुनकर पागल सा हो गया। उफ, उसके सामने हसीना का मासूम सा उम्मीद आस की कैफियत से 2-4 चेहरा घूम गया। साथ ही चंद दिन की हानिया जो बाप की शफकत चाहती थी और शायद उसे अब ऐसे ही रहना था। दोनों हाथों से सर थाम कर
वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मुंह लेकर जाएगा वापस, हसीना को क्या जवाब देगा। अपने दिल पर मनोबोझ लिए वो वापस गांव लौट आया। दिलो दिमाग पर उल्टे सीधे ख्यालात का भारी बोझ उसका नातवा वजूद बर्दाश्त ना कर सका। जैसे ही वो घर पहुंचा, अपनी बेटी का सवालों भरा चेहरा देखा। बड़ी मुश्किल से सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी की आंखों में आंसू, दिलखराश चीखें, सिसकियां और आहें बाप बर्दाश्त न कर सका और जगह पर हार्ट अटैक हो गया। वो तो अपनी बेटी को शहरोज की मोहब्बत लौटाने के लिए निकला था, मगर नवासी से नाना और बेटी को दागे यतीमी दे गया। ये कैसा तूफान आया था माँ बेटी की जिंदगी में। हसीना की माँ तो सकते की हालत में थी। हसीना की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। माँ की खाली खाली वीरान आंखें देखकर वो तड़प रही थी, माँ को झंझोड़ रही थी। अम्मा अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मा के सर पर बड़ी सफेद चादर थामकर वो अपनी माँ से लिपट गई। काश बाबा ना जाता, वो बार बार यही कहती और सीने को पीटती। ना आती ना। अचानक ही हसीना की माँ को होश आ गया। वो हसीना को सीने से लिपटाकर बिलकने लगी, तड़पने लगी। लोग माँ बेटी को दिलासा देते देते खुद भी बेतहाशा रो रहे थे। मरने वाला मर जाता है, अपने पीछे बेशुमार यादें छोड़ जाता है और पीछे रह जाने वालों को आखिरकार सब्र आ ही जाता है। मरने वाले का तो हर कोई सब्र कर लेता है, मगर जीते जी बिछड़ जाने वालों को भूल जाना या उन पर सब्र कर लेना किसी सूरत भी आसान नहीं होता। यही हालत अब हसीना की भी थी। बेकरारी, बेकली और उलझी उलझी सी वो तो चुप होकर रह गई थी। हंसी तो वो जैसे भूल ही गई थी। हरदम उदासी सी और सोगवारी छाई रहती थी। ना खत्म होने वाली तन्हाई में वो जीने लगी। नवासी को अपने सीने से लगाकर नानी भी जिंदगी से नाता तोड़ बैठी थी। अब तो सिर्फ दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थे। हसीना गांव वाली खवातीन के कपड़े सिलाई कर देती, कढ़ाई कर देती और यूं गुजारा हो जाता। शहरोज तो मुकम्मल तौर पर जिंदगी से बेदखल हो चुका था। हानिया समझती थी कि उसका बाप मर चुका है। हसीना ने तो कोई खास जिक्र ही नहीं किया था बाप का। हानिया ने जब होश संभाला तो बस माँ को देखा। उसकी दुनिया बस माँ थी या एक दो और सहेलियां। हाँ, अम्मा हसीना में खास बात थी कि उसने घर का दरवाजा कभी बंद ना किया था। हमेशा वो दरवाजा खुला रखती थी और ये मुअम्मा हानिया की नन्ही समझ से बाहर था। उसने अपनी माँ से जब भी दरवाजा बंद करने का कहा, उसे तो माँ बुरी तरह झड़क देती थी और फिर इस कदर बेचैन हो जाती थी कि नन्ही सी हानिया खुद ही शर्मिंदा होने लगती। उसे लगता कि अम्मा रोती रहती है और वो माँ से अपनी बात की माफ़ी तलब कर लेती। हानिया को अपनी माँ की खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे न लगते थे। माँ के अंदर जैसे कोई बेकरार रूह आ बसी थी जो उसे बेचैन और बेकरार रखती। अक्सर रातों को हसीना नींद से जागकर बेतहाशा बाहर की जानिब भागती, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो, और हानिया खामोश लेटी अपनी माँ को देखती रहती। हानिया 15-16 बरस की हो चुकी थी। गांव के स्कूल से 6ठी जमात पास कर ली थी। फिर पड़ोस में रहने वाली खाला ने उसे अपने बेटे के लिए मांग लिया था। हानिया बाहर से लौटी तो साथ ये खबर लेकर आई कि अम्मा शहर से बहुत सारे डॉक्टर आए हैं और मुफ्त दवाइयाँ बांट रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। क्या क्या? हसीना आटा गूंदते यूं उछली जैसे उसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। यकलख्त उसके चेहरे का तासुर बदल गया। आंखों में सैराबी और वहशत बरसने लगी। तू क्यों गई थी वहां? हसीना का जन्नाटेदार थप्पड़ हानिया के नर्म और नाजुक सफेद गालों को लाल कर चुका था। खबरदार जो तू उनके करीब भी गई, टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। इस अचानक और गैर यकीनी रद्द अमल और साथ ही थप्पड़ खाना हानिया के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। उसने भला ऐसा क्या कह दिया था माँ को कि इतना गुस्सा आ गया था? हानिया गाल पर हाथ रखे न आंखें लिए अपनी माँ हसीना को देखने लगी। अम्मा, हानिया ने लब हौले से कपकपाए। तब हसीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तो अनजान बच्ची थी, उसको क्या पता था उसका क्या कसूर था। हसीना ने हानिया के तमतमाते चेहरे की तरफ देखा और उसे खींचकर अपने साथ लिपटा लिया। हाय रब्बा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, बस तू ना जाया कर इधर उधर, मेरा दिल हौलने लगता है। हसीना ने उसके गाल पर नरमी से हाथ फेर कर प्यार करते हुए कहा। वो खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी। हानिया हैरत और तजस्सुस के साथ अपनी माँ का ये रूप भी देख रही थी कि अम्मा को क्या हो गया है।
उसका जहन समझ ना पा रहा था। वो तो मां के सीने से लगकर थप्पड़ की तकलीफ और जलन का एहसास भूल चुकी थी। शहर से डॉक्टर्स आए हैं, इस जुमले ने हसीना को एक बार फिर हिलाकर रख दिया था। वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई शहरोज उसकी बेटी का तमाशा बनाए। वो तो सारी जिंदगी तड़प कर इंतजार करते करते गुजार रही थी, मगर जिस अजियत को, जिस तकलीफ को वो सह रही थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी अजियत से दो चार हो। एक बार फिर शहरोज की याद ने उसे पूरी तरह हिला कर रख दिया था। आज भी दिल में उम्मीद थी, एक आस, एक ख्वाहिश कि शायद शहरोज भी आ जाए, उससे माफी मांग ले और वो माफ करके उसके साथ चली जाए। हानिया को बचपन से आज तक हसीना ने कभी फूल से न मारा था। आज जो थप्पड़ खाया तो वो बर्दाश्त ना कर सकी और शाम तक बच्ची बुखार में फनक गई। हसीना पूरी तरह घबरा गई। पड़ोस से खाला को बुला लिया, दोनों मिलकर पट्टियां रखने लगी। तू कहे तो मैं दवाई लेकर आ जाऊं? खाला ने देखा कि बुखार तो कम नहीं हो रहा था तो हसीना से पूछा। हाँ ले आओ खाला। कुछ देर में खाला वापस आई तो सार शहर से आने वाले डॉक्टर्स को ले आई। हसीना ने खुद को चादर में लपेट लिया था। उफ, वो तो शहरोज ही था। वही कदमों की चाप, वही मखसूस खुशबू जिसको वो आज भी अपने आसपास महसूस करती थी। 15-16 साल के थका देने वाले सफर ने शहरोज पर कोई असर ना डाला था। वो आज भी वैसा ही था, तंदुरुस्त, तवाना, हशाश बशाश और मुतमईन। हसीना का दिल चाहा दौड़कर शहरोज के सीने से लग जाए, सारी कोफ्त, सारी अजियत और सारे दुख एक लम्हे में खत्म कर दे। मगर शहरोज तो बिल्कुल अजनबी की तरह दाखिल हुआ। उसके अंदर कोई जान पहचान या देखी हुई जगह का कोई असर ना था। वो घर जहां उसने अपनी बीवी के साथ कुछ हसीन दिन गुजारे थे, वो तो जैसे भूल ही चुका था, बिल्कुल अनजान और अजनबी सा, जिसकी आंखों में कतई बेगानगी और अजनबियत थी। हानिया को देखकर भी उसके खून में कोई गर्दिश ना हुई, कोई तड़प ना थी। एक आम से डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। चेकअप और सरसरी सी बातचीत, दवा दे दी है, आराम आ जाएगा। लहजे में हल्का सा तकब्बुर था। आप फिर आओगे देखने? अभी भी हल्की सी आस पर बेसाख्ता हसीना के लरजते हुए होंठ कपकपाए। नहीं तो 2 दिन की दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी। आज शहर वापसी है हम लोगों की, तुम लोग सफाई का ख्याल रखा करो। उफ, कितनी बेरहमी और सफाकी से कह रहा था। लफ्जों के ताजियाने हसीना के दुखते वजूद पर बरसाकर वो जा चुका था। उसके जाते ही खाला भी चली गई। एक हल्की सी आस, एक हल्की सी उम्मीद जो उसने बरसों से सींत सींत कर दिल के नेहा खानों में छुपा रखी थी, एक ही ठोकर में वो सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें और आसें तोड़कर वो चला गया। बरसा बरस जिस लम्हे की मुंतजिर थी हसीना, वो तो अब कभी भी ना आना था। लफ्जों के तीर उसके वजूद पर बरसाकर वो कितना मुतमईन था। वो यकसर भूल चुका था कि यहां पर भी उसका अपना कोई है। सब कुछ खत्म हो चुका था, कोई रास्ता और कोई वजह ना छोड़ी थी। वो एक जुमला, मेरा इंतजार करना, जो उसके कानों में बार बार गर्दिश करता था, वो अपनी अहमियत खो चुका था। हानिया मां की बदलती कैफियत देखे जा रही थी। यकलख्त हसीना सेहन की जानिब भागी और जाकर धाड़ से दरवाजा बंद करके उसकी कुंडी लगा दी। और जब वापस आई तो उसकी हालत निढाल थी। आंखें जिनमें हमेशा इंतजार नजर आता था, आज बिल्कुल मुतमईन थी। कोई उम्मीद ना थी, कोई बेकरारी और वहशत नहीं थी। अम्मा, हानिया ने आंखें फैलाकर मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था। आज अम्मा ने दरवाजा बंद क्यों किया? उसका मासूम जहन माजी में भटकने लगा। बचपन से आज तक तो अम्मा का दरवाजा खुला रखना और उसे थप्पड़ मारना, आंखों में इंतजार के दिए जलाए दरवाजे को देखते रहना, और आज अचानक ही डॉक्टर के जाते ही दरवाजा बंद कर देना। अम्मा, हानिया बामुश्किल चारपाई से नीचे उतर आई और अपनी मां के नातवां और शिकस्ता वजूद को थाम लिया, और दोनों मां बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। आज मां हसीना तमाम बोझ अपने दिल से उतार फेंकना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। हानिया ने फिर से मां को आवाज दी, लेकिन हसीना के जिस्म में अब हरकत नहीं थी। हानिया दौड़कर हमसाई को बुला लाई। फिर डॉक्टर को बुलाया गया तो वो डॉक्टर शहरोज ही था। उसने जब हसीना को देखा तो कहा कि यह अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, लेकिन शहरोज की नज़र जैसे हसीना के चेहरे पर टिक गई हो और वो अपने माजी में खो गया। कुछ देर के बाद वो चला गया
और हानिया बेचारी अपनी माँ को अपने सामने बेजान देखकर चीखो पुकार कर रही थी। उसे क्या पता था कि यही डॉक्टर उसका बाप था। और यूं हसीना उस शहरी बाबू के अल्फाज मेरा इंतजार करना को याद करते करते अजियत भरी यादों के साथ इस दुनिया से चली गई। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।